मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ। रहमते प्रभु की है खुदा की मेहरबानियाँ, रहमते प्रभु की है खुदा की मेहरबानियाँ। मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ। गहरे भेद खोलती, श्री मुख से बोलती, जोड़ती अध्यात्म से प्रेम रंग घोलती। गहरे भेद खोलती, श्री मुख से बोलती, जोड़ती अध्यात्म से प्रेम रंग घोलती। सद्गुणों की खानियाँ, ये मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ। ओम शांति। प्यारे भाई और बहनों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सी कहानी लेकर के आए हैं, जिसका शीर्षक है कर्मों की गुह्य गति। एक राजा की 3 लड़कियां थी। वह तीनों की बहुत लाड़ प्यार से पालना करता था। धीरे धीरे तीनों लड़कियां बड़ी हो गई। एक दिन भोजन करते समय राजा ने तीनों से पूछा, आप किसके भाग्य का खा रही हो? किसके द्वारा आपको यह भाग्य, वैभव आदि प्राप्त हो रहा है? पहली और दूसरी लड़की ने कहा, यह सब प्राप्तियां हमें आपके आधार पर ही हो रही है। लेकिन तीसरी लड़की ने उत्तर नहीं दिया। राजा ने उससे पुनः प्रश्न किया। तब उसने कहा, मैं अपने भाग्य का खा रही हूँ। मेरे भाग्य में जो सुख, संतोष, वैभव आदि है, उन्हें ही मैं भोग रही हूँ। मेरे अच्छे कर्म है और मेरे जीवन में पुण्य कर्मों का फल जो निश्चित है, वही मुझे प्राप्त हो रहा है। अर्थात मेरे भाग्य का फल ही मैं खा रही हूँ, ना कि अन्य किसी के भाग्य का। यह उत्तर सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ। राजा ने कहा, यदि आपकी प्राप्तियों में मेरा सहयोग ही नहीं है, तो आपका इस राजभवन पर कोई अधिकार नहीं है। आपका विवाह एक गरीब व्यक्ति के साथ कराएंगे। तब आप क्या करेंगी? लड़की ने उत्तर दिया कि मेरे भाग्य में वही है तो मैं उससे छूट नहीं सकती। यदि भाग्य श्रेष्ठ है तो झोपड़ी में भी खुशी से रह सकती हूँ। इस प्रकार का उत्तर सुनकर राजा का क्रोध और बढ़ गया। राजा ने अपनी छोटी लड़की का विवाह एक गरीब बूढ़े व्यक्ति के साथ करवा दिया। लड़की ने राजभवन छोड़कर जाते समय राजा से कहा कि पिताजी, मेरे मन में आपके प्रति बहुत सम्मान है। किसी भी परिस्थिति में आवश्यकता पड़ने पर अपनी छोटी बेटी को नहीं भूलना। जिस गरीब बूढ़े व्यक्ति से राजा ने अपनी छोटी लड़की का विवाह किया था, वास्तव में वह एक राजकुमार था। वह बहुत अच्छे व्यक्तित्व का धनी एवं धैर्यवान व्यक्ति था, परंतु श्रापग्रस्त होने कारण गरीब और बूढ़ा हो गया था। कुछ समय के बाद राजभवन में राजा का स्वास्थ्य बिगड़ना शुरू हो गया। चिकित्सकों ने जंगल से एक बूटी ले आने की सलाह दी। छोटी लड़की के पति ने बहुत कष्ट उठाकर
राजा को जंगल से वह बूटी लाकर दी, जिससे राजा का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया। छोटी लड़की का पति श्राप से मुक्त हो गया एवं राजा बनकर राजाई करने लगा तथा छोटी लड़की रानी बन गई। राजा को अपनी गलती की अनुभूति हुई और उसने छोटी लड़की से क्षमा मांगी। ओम शांति। ओम शांति। अभी अभी हम सब ने कर्मों की गहन गति की बड़ी ही सुंदर कहानी सुनी। कर्मों की गहन गति का वर्णन अक्सर करके बाबा की मुरलियों में आता है और भगवान आते ही हैं मनुष्य आत्माओं को, संसार को, विश्व को कर्मों की गहन गति का ज्ञान देने के लिए। कर्मों की गहन गति की बात गीता के अंदर भी आती है, जब श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुझे कर्मों की गुह्य गति समझाता हूँ। तो कर्मों की गहन गति की जो कहानी मुरली के अंदर बाबा ने बात कही है, सुनाई है, और हम भी अभी सुन रहे थे कि किस प्रकार से कर्म के आधार पर हमारे भाग्य बनते हैं और जैसा हमारा भाग्य होता है उसके आधार पर कर्म चलते हैं। जैसे कहानी में हमने सुना कि राजा की 3 बेटियां और तीनों ही बड़ा सुख से महल के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रही, लेकिन जब राजा ने उनसे प्रश्न पूछा कि तुम किसके भाग्य का खा रही हो, किस आधार पर तुमको ये सुख साधन वैभव मिल रहे हैं, तो 2 ने तो जब कह दिया कि महाराज आपकी ही कृपा से हमें ये सब प्राप्ति हो रही है, लेकिन छोटी राजकुमारी जिसने स्पष्ट कहा कि नहीं, मेरे भाग्य में है ये सुख, तो मैंने आपके पास जन्म लिया और मैं ये सुख वैभव भोग रही हूँ, और मेरा जो भाग्य बना वो मेरे स्वयं के श्रेष्ठ कर्मों के आधार से बना, और मेरे भाग्य में अगर सुख शांति लिखी है तो वो मुझे कहीं भी मिल जाएगी। तो इस पर राजा ने उसके बात से रुष्ट हो गए और उसका विवाह एक गरीब बुजुर्ग व्यक्ति से कर दिया, जिसको भी राजकुमारी ने बड़ी खुशी जो है ले लिया और यही समझा कि मेरे भाग्य में अगर सुख है तो मुझे वहाँ भी ज़रूर झोपड़ी में भी मिल जाएगा। और सचमुच उसके भाग्य तो क्योंकि श्रेष्ठ ही थे, तो जिससे विवाह किया वो अपने आप में ही एक राजकुमार था, बहुत सुलझा हुआ, लेकिन श्राप के कारण वो एक गरीब बुजुर्ग के रूप में बदल गया था। ये हमने कहानी के अंदर सुना। तो वास्तव में इस समय परमपिता परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, हमें स्मृति दिलाते हैं कि हम मनुष्य आत्माएं देव आत्माएं थे। जब देव आत्माएं थे तो सुख शांति समृद्धि सब कुछ हमें प्रारब्ध के रूप में, भाग्य के रूप में प्राप्त थी ही थी। लेकिन सुख प्रारब्ध भोगते भोगते जब हम आत्माएं मनोविकारों के वशीभूत हो गई, माया से श्रापित हो गई, गरीब बन गई, कमज़ोर बन गई, लेकिन जो है जब परमात्मा ने हमको ये ज्ञान सुनाया और हम में से जिनको समझ आ गया कि ये हम अपने कर्मों के कारण से ही इस तरह से गिरावट में आए, विकारों के वशीभूत हुए, तो हमारे भाग्य को, हमारे तकदीर को लकीर लगी। उस बात को जब हमने समझ लिया और परमपिता परमात्मा जो इस समय हमको कर्मों की गहन गति समझाते हुए समझा रहे हैं कि सतयुग त्रेता युग में तो हमारे कर्म अकर्म ही होते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारी
सोल कॉन्शियस स्टेज स्वाभाविक होती है। लेकिन जन्म मरण में आते आते जब बॉडी कॉन्शियस स्टेज हमारी आ जाती है तो विकर्म होने, पाप कर्म होने शुरू हो जाते हैं। और अब वर्तमान समय जो चल रहा है तो परमात्मा शिव हमको समझा रहे हैं कि इस समय हम सभी मनुष्य आत्माएं अगर स्वयं को जानकर, पहचान कर, मानकर, अर्थात अपने अस्तित्व को स्वीकार करें, सत्य अस्तित्व को, कि मैं चेतन शक्ति आत्मा हूँ और मैं आत्मा देह की कर्म इंद्रियों से कर्म कर रही हूँ, कर्म इंद्रियों से कर्म करवा रही हूँ। परमात्मा की श्रीमत के आधार पर मैं अपनी सारी दिनचर्या के अंदर शरीर की कर्म इंद्रियों से कर्म कर रही हूँ, तो हमारे सारे कर्म श्रेष्ठ कर्म में बदलते चले जाएंगे। अभी तक तो हम भक्ति मार्ग के अंदर जब चल रहे थे तो हम सब यही मानते और समझते थे कि जो हम दान पुण्य करते हैं, चाहे अन्न दान, चाहे विद्या दान, चाहे धन का दान, जो भी हम दान करते हैं उससे हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनता है। तो वो किसी हद तक तो सत्य है, क्योंकि परमात्मा ने समझाया है कि जो भक्ति मार्ग में हमने दान पुण्य किए उसकी प्राप्ति हमको एक जन्म की ही होती है। किसी ने धन दान किया तो वो अगले जन्म में अमीर के घर जन्म ले लेगा, अमीर बन जाएगा। किसी ने हॉस्पिटल बनवाया तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किसी ने स्कूल बनवाया तो उसको विद्या अच्छी मिल जाएगी, बुद्धिवान होगा वो। तो हर कर्म का फल एक जन्म के लिए जो है प्राप्त हो जाता। धन का दान किया तो किसी शाहूकार के घर या राजा के घर जन्म हो जाएगा, या राजा बन जाएंगे, शाहूकार बन जाएंगे। लेकिन वर्तमान समय वो था भक्ति मार्ग में इनडायरेक्ट दान पुण्य के द्वारा जो हमने कर्म करके अपना भाग्य बनाया। लेकिन इस समय परमात्मा शिव हमें समझा रहे हैं कि अगर हम परमात्मा की याद में कर्म करते हैं तो वो हर कर्म हमारा 24 घंटे के अंदर श्रेष्ठ कर्म में बदलता जाता है। परमात्मा की श्रीमत के अनुसार अपना जीवन ऊंचा श्रेष्ठ बनाते हैं तो हमारा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म बनता जाता, और वो श्रेष्ठ कर्म हमारा इतना ऊंचा भाग्य बना देता। ना सिर्फ हम भाग्यशाली, ना सौभाग्यशाली, ना पद्मा पदम भाग्यशाली, लेकिन पद्मा पदम भाग्यशाली भविष्य के 2500 साल 21 जन्म तक के लिए हम बन जाते हैं। इतनी ऊंची प्रारब्ध हमारी जन्म जन्मांतर के लिए। वर्तमान समय एक निराकार ज्योति स्वरूप शिव बाबा को पहचान जाएं और एक अपने आप को जान जाएं कि मुझ आत्मा के अंदर स्वयं ही कितनी शक्तियां हैं। लेकिन वो मेरी शक्तियां, वो मेरी प्योर एनर्जी बर्थ रीबर्थ लेते लेते आज नाम मात्र ही रह गई है। लेकिन उस शुद्ध शक्तियों को मैं फिर से परमात्मा पिता से जुड़ करके, मेडिटेशन करके, प्राप्त करके, फिर से सदा काल के लिए अपने जीवन के अंदर सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ये सब जो मुझे चाहिए वो जन्म जन्मांतर के लिए परमात्मा से लेकर के अपने अंदर समाहित कर सकती हूँ, अपने भाग्य को ऊंचा बना सकती हूँ। तो इस प्रकार से चाहे देह अभिमान के कारण से हम विषय विकारों के वशीभूत हुए, कर्म हमारे पाप कर्म बनते चले गए, लेकिन अब समय चल रहा है, समय को जानकर, पहचान कर, मानकर हम सब स्वयं का सुधार करें और विकारों पर विजय प्राप्त करते हुए परमात्मा की याद से कर्म इंद्रियों के राजा बने, कर्म इंद्रियों के मालिक बने, कर्म इंद्रियों से श्रेष्ठ कर्म का खाता जमा कर अपना भाग्य स्वयं ही ऊंचा और श्रेष्ठ बना लें। यही इस कथा का, कहानी का आध्यात्मिक रहस्य है कि परमात्मा की याद से कर्म इंद्रियों के राजा बनकर, कर्म इंद्रियों से श्रेष्ठ कर्म करते हुए स्वयं को आत्मा निश्चय कर
परमात्मा शिव का ध्यान करते हुए भविष्य के 21 जन्म तक के लिए प्रारब्ध भाग्य बना लें। ओम शांति।